आज का दिन थोड़ा सा अलग सा है और ख़ास भी है। ख़ास कैसे है ये देखिए। थोड़ी देर पहले हम आए खेत से काम करके और जैसे ही घर में पहुंचे तो स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, जिसका कि बहुत टाइम से सभी को इंतजार था। टाइम बहुत कम है मेरे बाबू ने खाना खाया बाबू ने। क्यों आ? ठहर। क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ सूखा सूखा सा पड़ा हुआ था और नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खासकर बगीचों में। सेब के बगीचे जो भी लगाए हुए हैं इस वैली में, इस एरिया में, और बिना बर्फ़ और बारिश के तो तौलिए बनाना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि रोड भी लग जाती है एकदम से। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्फ़ या फिर बारिश। आज तक तो आई नहीं, लेकिन अभी शुरू हो रही है। यहाँ देखिए, बर्फ आने की खुशी देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर लोग ऐसी बर्फ में, ऐसी ठंड में दुबक कर बैठ जाते हैं अपने घर के अंदर तंदूर के पास, और वहीं पर देखिए लड़कियों के हाल होते हैं कुछ ऐसे। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बर्फ यहाँ पे टिक भी चुकी है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आके, लगभग आधा एक घंटा हुआ होगा और बर्फ टिकना देखिए शुरू हो चुकी है। इससे पेड़ों की सफाई भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा काम बर्फबारी करती है दोस्तों। और कुल्लू में तो जब भी बारिश आती है तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे पहले मौसम होता था सूखा सूखा, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। चारों तरफ नमी रहती है, बर्फ़ की चादर बिछी हुई होती है। तो ये सब बदलाव आते हैं बर्फ़ आने के बाद या फिर बारिश आने के बाद। और अभी हम करेंगे खेत का काम भी शुरू करेंगे। अभी मेरे पास बची है थोड़ी सी ग्राफ्टिंग करने को, और उसका काम मैं जैसे ही बर्फ़ थमती है कल या परसों तो वैसे ही शुरू कर लूँगा। वैसे तो आज भी बहुत सारा काम किया, बारिश लगी हुई थी, लेकिन फिर भी खेतों का काम नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। और हमारे यहाँ तो लगभग खेतों का काम ही सबसे ज़्यादा होता है गाँव में, इन पहाड़ों में। लेकिन फ़िलहाल उठाते हैं बर्फ़ के मज़े। और आप देख सकते हैं कि अभी बस वीडियो बनाते बनाते इतनी ज़्यादा बर्फ़ टिक चुकी है, और अभी मुझे 15-20 मिनट भी नहीं हुए वीडियो बनाते हुए, और इस तरह से बिछ रही है अभी बर्फ़। तो चलिए, बाहर का मौसम तो है बिल्कुल रंगीन, सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन अंदर भी तो कुछ होना ही चाहिए इस मौसम में। थोड़ा कम नमक ना बैठे अच्छा नमक अच्छी। तो आज हम ऐसे मौसम में बनाने वाले हैं कुल्लू के बहुत ही मशहूर सिड्डू, जो कि कई तरह से बनते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से। तो चटनी में तो लगा दिया है जी हमने तड़का, और अब हमने बर्तन को भी तंदूर के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। ओह माय गॉड, आज हम बना रहे हैं मीठी और नमकीन सिड्डू दोस्तों। अगर आपने खाने तो प्लीज आप आ जाओ, काफी सूझ गए। ये देखो, इधर दिखा, मुझे इधर दिखा। अगर आपको भी खाने हैं ना तो आप हमारे घर आ सकते हो, बट ऐसा है कि अभी बर्फ लगे तो फिर आपका थोड़ा आना मुश्किल हो जाएगा। हिवारे जोताड़ू हेठे बोला आलो। तो सिड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हो चुके हैं आज आल्टो तैयार, और उसके बाद इसे इस तरह से बेला जाता है। जिसके पास बेलन हो तो वो बेलन से भी बेल सकता है, वरना हाथ से भी चल पड़ते हैं। और उसके बाद पड़ती है इस तरह से स्टफिंग इसमें, और इस स्टफिंग के अंदर जितने मसाले होंगे और जिस तरह से बनाया होगा उसी तरह से आपके सिड्डू बहुत ही तगड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसको सिड्डू को कहते हैं बेड़ुई भी हम लोकल भाषा में, जो कि गांव में तो काफ़ी प्रचलित है और लोग तो बड़े ही चाव से खाते हैं सिड्डू। और उसके बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन भी दे सकते हैं और आपकी बेड़ुई बनकर बिल्कुल तैयार है। और जैसे जैसे बेड़ुई बनती जाती है उससे इस तरह से बर्तन में रखा जाता है और फिर भाप के द्वारा इनको पकाया जाता है। और जब तक हमारी बेड़ुई पक रही है तब तक हम बाहर के नज़ारे देखते हैं कि अभी क्या क्या बदलाव आए हैं मौसम में। और अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बस थोड़ी ही देर में हमारी बेड़ुई भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फिर हम उसे खाएंगे दोस्तों।
आखिरकार इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि थाली लग चुकी है और किस तरह से हमारे सिड्डू यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस पहाड़ी थाली में है आज जो सिड्डू की चटनी थी, स्टफिंग थी वो है, और देसी घी है, शुद्ध देसी घी, और जो बिच्छू बूटी कहते हैं उसकी चटनी है, और भुनी हुई मिर्च है, और है साथ में हमारे सिड्डू, और एक गिलास है चाय का। तो देसी घी के साथ और चटनी के साथ दिखने में जितना सुंदर ये लग रहा है उतना ही स्वादिष्ट इसका स्वाद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टफिंग किस तरह से भर भर कर डाली हुई है, जिससे कि आपको एडिशनल चटनी लेने की भी कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन अपने स्वाद के लिए आप ले सकते हैं। आज आ चुकी है हमारे यहाँ पे बर्फ, और ऐसी बर्फ आई है कि देखकर ही मजा आ गया और इसको खाकर मजा आ गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है आज, और काफी टाइम बाद ऐसी बर्फ आई दोस्तों। यहाँ देखिए, पहाड़ हो चाहे जमीन हो, घर हो, कुछ भी हो, सब कुछ आज बर्फ से ढक गया और साथ में खांसी भी थोड़ी स्टार्ट हो ही गई है। ये चेक कर सकते हैं आप दोस्तों, ऐसी आई है बर्फ, थोड़ी भुरभुरी टाइप की है, लेकिन मतलब है ठीक है। यहाँ देखिए ऐसी बर्फ आई है और अंशुल उठा रहा है पूरे के पूरे मजे बर्फ में। आज मजा आ रहा है, फिर इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और ये खा भी रहा है। यहाँ देखो, खा वाला कैसे खाते हैं, ये देखिए, इसको लगा जैसे कि ये आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन अभी लाइट इतनी ज्यादा है ना कि आंखों में सीधे चुभ रही है, सफेद लाइट बर्फ की। सुबह सुबह अंशुल खेल रहा है भाई बर्फ में, और इसको ठंडा ना बिल्कुल भी नहीं लगता है, और ये खेलता है बर्फ में बहुत ही ज्यादा देर तक। हेलो अंशुल, कैसा लग रहा है फिर? आज बर्फ आई, तेरे तो मजे मजे है फिर आज। कितनी देर खेलेगा फिर? तो बहुत ज्यादा खेलता गया ये बर्फ में, और इसके हाथ हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा लाल और सुन्न हो जाते इसके हाथ, फिर भी नहीं बर्फ में खेलना छोड़ता ये। तो अभी बर्फ जाने के बाद हम खेतों का काम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अब है काम करने को बहुत ही अच्छा। क्यों? सबसे पहला काम तो है हमारा अब तौलिया बनाने का, लेकिन अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह पहाड़ों का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो मौसम ने तो एक बार फिर से करवट ले ही ली है, और यहाँ पे बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और लगता है कि लगातार 2 से 3 दिन ये बारिश रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभी हम काम करके आए थे खेत से, और जैसे ही हम पहुंचे घर में, बहुत ही जोरों शोरों से अभी बर्फ लगी हुई है। शायद अगर ऐसे ही बर्फ लगी तो सुबह तक टिक भी सकती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होता है, हमें वक्त मिलता है, हम अपना काम वैसे वैसे करते हैं उस मौसम के अनुसार। बगीचे में कुछ कलमें हैं जिसे कि मैं लगाने की कोशिश करूँगा। कुछ कलमें पिछले साल भी लगाई थी और उसमें से काफ़ी ज़्यादा टिक चुकी है। लगभग 4 से 5 कलमें होगी जो कि सूख गई, या फिर टिकी नहीं, या फिर टूट गई होगी, और बाकी जो कलमें हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत सारी कलमें बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी भी हो चुकी है। तो इस बार भी लगाएंगे हम अपनी कलमें।
और अभी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ लगाने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ जहाँ भी खाली जगह मिलती है ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ हमें खाली लगेगी, जो पेड़ खाली लगेगा, टहनी खाली लगेगी, तो वहाँ वहाँ हम करेंगे कलमें। कुछ इनमें से देखिए ये है जो कि पीछे की हुई है और ये बहुत ही अच्छे से टिक चुकी है। तो मैं अभी इसी पेड़ में कर रहा हूँ, ये तो है वैसे पाला, इसके ऊपर कर रहा हूँ मैं कलम। और हम लगाते हैं इसके साथ में मिट्टी जो कि लाल मिट्टी होती है, और हम इसी तरीके से कलमे करते आए हैं, तो हम करते हैं इसी मेथड को फॉलो। और बहुत से लोग हैं बिना मिट्टी के भी लगाते हैं, डायरेक्ट प्लास्टिक को चारों तरफ लपेटते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है। तो तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन बस कलमे टिक जानी चाहिए। और जब मौसम साफ होता है तो रंगतें ही बदल जाती है, और ऐसे में हम ट्राई करेंगे स्प्रे करने का, क्योंकि एक स्प्रे हम शुरुआत में करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हम। तो स्प्रे करने के लिए कुछ एक दवाइयाँ हमें चाहिए और अपनी मशीन चाहिए और पाइप्स वगैरह चाहिए, और यही चीज़ हम अपने जो बगीचा होगा वहाँ पर अप्लाई करेंगे। पानी का छिड़काव करेंगे, पानी के अंदर दवाइयाँ डालेंगे और उससे करेंगे हम स्प्रे।